मेरे को एक सवाल जो आया था वो पर्टिकुलरली ये था कि भाई अड्डा के जो महापैक होते हैं, आप बैंक महापैक ले लो या एसएससी के महापैक ले लो, इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी या फिर नहीं। ठीक है, तो इसका मैं रिप्लाई दे देता हूँ पूरी तरीके से एंड पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले इसका जो स्ट्रेट अवे अगर मैं जवाब दूँ एक लाइन में तो वो ये होगा कि भाई हाँ, इसमें आपको महापैक में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको महापैक में लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगे। ठीक है, बट अगर आप मेरे से पूछोगे क्या आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी चाहिए इसकी, तो मैं आपको कहूँगा कि नहीं। क्यों? ये बात थोड़ा सा सुन लेना। क्योंकि अब देखो लाइव क्लासेस में क्या होता है, सबसे पहला तो आपका एक टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं 10 बजे लेक्चर है तो आप शेड्यूल पर आओगे, 10 बजे वेट करोगे, थोड़ी पहले आओगे, रिवाइज करोगे, उसके बाद आप सर के आने का वेट करोगे, सर आएंगे, फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, 5-10 मिनट 15-20 मिनट आपके उसमें चले जाएंगे एंड उसके बाद आपकी क्लास होगी एंड उसके बाद एक पर्टिकुलरली आपकी एक क्लास एक दिन में हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है ना, इस चीज़ में आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट टाइम, ये जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लग गया, उसके अलावा अगर आप एक दिन में एक से ज़्यादा क्लासेस करना चाहो, ठीक है, एक दिन में एक से ज़्यादा आप लेक्चर करना चाहो तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जैसे मान लेते हैं कि रीजनिंग का एक क्लास चल रही है, फिर उसके अलावा आपके जीएस की एक क्लास चल रही है, उसके अलावा आपके क्वांट की एक क्लास चल रही है, तो वो आप एक एक क्लास ही एक दिन में अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, अगर आपके पास मतलब आपको इस साल एग्ज़ाम नहीं देना है, अगले साल का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि आप सिलेबस को आराम से कंप्लीट कर सकते हो, तो आपके लिए लाइव क्लासेस सही है। ठीक है, उस केस में आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। बट अगर आपको है कि भाई मुझे फटाफट से कोर्स को कंप्लीट करना है, तो क्या होता है ना, वो केस में आप हो सकता है कोशिश करोगे कि आप एक दिन में 2 लेक्चर्स को कंप्लीट करो। ठीक है, अब जब भी मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन में 2 लेक्चर्स को कंप्लीट अगर आप करते हो तो उस क्लास में आप रिवीजन प्रॉपर मेंटेन करके रखना। ठीक है, पॉइंट पर आते हैं। अगर आप एक दिन में 2 क्लासेस अटेंड करना चाहोगे तो वो केस में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको कहाँ मिलेगा? वो भी अड्डा के महापैक में ही मिल जाएगा, चाहे वो बैंक महापैक हो, चाहे एसएससी का महापैक हो, चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, उसी में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे मिलेगा? तो जो पुराने हुए बैच हैं, वही फैकल्टी के या पुराने जो बैच हो चुके हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हो। वो भी आपको सारे जितने भी क्लासेस हुई है ना, बैचेस हो चुके हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो उनके कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहाँ पर जा करके आप उसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अब जब भी आप 2 लेक्चर अगर आप कर रहे हो या फिर एक से ज़्यादा 2 या 3 अगर आप करना चाहो, तो अगर आप करोगे ना, तो मैं आपको कहूँगा भाई रिवीजन प्रॉपर मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो भाई सफ़ा चट हो जाएगा दिमाग से। तो रिवीजन को प्रॉपर तरीके से आपको लेकर के चलना पड़ेगा जितना आपने कंप्लीट किया है। तो अगर आप चाहो तो देखो, आपका एक लेक्चर है, ठीक है, तो आप उसको स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो। राइट, जैसे कि मान लेते हैं भाई देखो, लाइव क्लास में आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, बट रिकॉर्डेड में आप ये काम कर सकते हो ना। आप 1.25 या फिर 1.5 या फिर 1.75 या 1.2 है ना, यानी कि 2x पर भी आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हो गया कि भाई कोई चीज़ है जो आपको फटाफट से रिवाइज करनी है, तो उसको आप 2x पे करके फटाफट से देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा, आपका टाइम एक्स्ट्रा सेव होगा। ठीक है, एंड अगर आप उसको अटेंड कर रहे हो यानी कि फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो, आपको पता है कि भाई यहाँ पर सर कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो आप वहाँ पर भी स्पीड बढ़ा करके उसको देख सकते हो। इससे आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेव होगा एंड आप लोग का जो फालतू वेस्ट वाला टाइम है वो बच जाएगा। तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि अड्डा महापैक में कोई ऐसा अलग से फीचर नहीं है ना, मेरे को कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है कि मैं उसको प्रमोट करूँगा, मैं डायरेक्ट आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो भाई कोई ये अलग से फीचर नहीं है कि जो बाकी लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे। आप जिनका भी कोर्स लेते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप एसएससी के लिए करियर का कोर्स लेते हो, ठीक है, तो करियर वाले भी आपको लाइव लेक्चर देते हैं एंड एक बैच जो उनका पिछला वाला हो चुका है ना, वो आपको मिलेगा साथ में। ठीक है, तो हर कोई आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर साथ में देता है, रिकॉर्डेड बैच देता है, ताकि अगर आप उस कोर्स को फास्ट करना चाहो, अगर आपको जल्दी हो, तो आप वहाँ से जा कर के कर सकते हो, ताकि उससे आपका टाइम सेव होगा। तो मैं देखो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, ये जो छोटी छोटी टिप्स है ना, इन टिप्स को यार दोस्तों फॉलो करना, ये आपके बहुत काम आएगी, ये आपका बहुत टाइम सेव करेगी। और इस तरीके से मतलब देखो यार, कई लोग होते हैं जो भाई दूसरों की गलती से नहीं सीखते, वो खुद वही मिस्टेक करते हैं और उसके बाद सीखते हैं। और एक जो स्मार्ट अप्रोच होती है ना, स्मार्ट अप्रोच ही होती है कि भाई दूसरा वाला इंसान जो टिप्स दे रहा है, जो गलती वो कर चुका है, उसको आप फॉलो नहीं करो, आप प्रॉपर तरीके से उसकी सजेशंस को लो,
उसके एक्सपीरियंस को लो एंड उसके बेसिस पर काम करो। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना तो आपका जल्दी काम होगा दोस्तों, आपका परफेक्ट काम होगा और आप तेज़ आगे बढ़ पाओगे और सिलेक्शन जल्दी ले पाओगे, क्योंकि आपका वो अल्टीमेट गेम है, अल्टीमेट जो गोल है अपना क्या है वो सिलेक्शन लेना। देखो अगर बिना सिलेक्शन के काम करना तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, अब ये हो गया रिकॉर्डेड वाली चीज़ के ऊपर मैंने बात कर ली कि आपको रिकॉर्डेड लाइव करना चाहिए या फिर रिकॉर्डेड करना चाहिए, रिकॉर्डेड मिलता है कि नहीं मिलता है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी जो आपका बेसिक डाउट था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई जो क्विज़ वाला सेक्शन होता है ना, जो क्विज़ वाला सेक्शन होता है उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, क्विज़ वाला सेक्शन या फिर मिनी मॉक्स है ना, बाकी लोगों के अगर तुम कोर्सेस में जाओगे तो मिनी मॉक्स नाम से आता है। ठीक है, यहाँ पर क्विज़ नाम से आता है, तो छोटे छोटे क्विज़ हो गया, मतलब 10-10 सवाल के ले दे करके। कहने की बात ये है कि जैसे 10-10 सवाल के जो छोटे छोटे मॉक्स होते हैं उनको आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, उनको अटेम्प्ट करने से क्या होगा दोस्तों, उनको अटेम्प्ट करने से ये होगा कि भाई आपके रोज़ की ना एक छोटी छोटी सी प्रैक्टिस होती रहेगी। मान लेते हैं आपका परसेंटेज चैप्टर हो चुका है ना, तो परसेंटेज चैप्टर पे जब आपको 10 सवाल मिलेंगे आप या उसमें से करोगे या फिर 1 या 2 सवाल भी आता है ना, तो आपका क्या होता है वो कंसेप्ट जो होता है ना छोटा सा वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से जब आपका कंसेप्ट रिवाइज होता जाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि भाई आपका ना रिवीजन भी बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा। जैसे आपने 10 सवाल तो नहीं किए ही हैं, कुछ कंसेप्ट कहीं कहीं के आए हैं, बट एक सवाल ऐसा आया जो पिछला वाला था, तो आपको फटाफट से माइंड में एक फ्लैशबैक हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा दोस्तों। इस तरीके से आप काम करो, इन चीज़ों को ना अप्लाई करो। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई मॉक को प्रॉपर अटेम्प्ट करना सीखो। ठीक है, कल का एक वीडियो मैं आप लोग को अलग से लेकर के आऊँगा कि भाई मॉक की क्या क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मॉक देखो ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप मॉक को सही तरीके से नहीं करोगे, उसका एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मॉक को किस तरीके से करना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर लोग प्रॉपरली जनरली मिस्टेक कर देते हैं, उस चीज़ को भी लेना। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक फाइनल सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि भाई लेक्चर करते हो तो भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बहुत लोग ये करते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि लेक्चर्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम बिता देते हैं। ठीक है, तो अपने दिन का ना एक पोर्शन रखना कि जहाँ पर इतने टाइम मेरे को लेक्चर करना है, इतने टाइम से ज़्यादा मुझे लेक्चर्स नहीं करने हैं। अपने दिमाग को ओवर फ्लडेड मत कर लेना नॉलेज से, जिससे कि आप मतलब रिवीजन आपका रह जाए, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाए, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आप ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। ऑलराइट, तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में इतना ही, एंड होपफुली मैंने सारी टॉपिक सारी चीज़ें कवर कर दिया, आपका डाउट क्लियर कर दिया हो। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी सवाल होता है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सब पर पर्सनली रिप्लाई देता हूँ एंड आप लोगों की हेल्प ज़रूर करता हूँ, है ना। आपका भी कोई सवाल होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सब पर बताऊंगा। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो चैनल है ना ये आप ही लोगों के लिए बना हुआ है। आपकी पूरी जर्नी में ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अभी फेज़ में भी आएगा, बाद में भी आएगा, हमेशा ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और ये वीडियो आप उन लोगों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब अपना अल्टीमेट गोल क्या है, सिलेक्शन लेना, तो सिलेक्शन आपका ज़रूर से ज़रूर होगा एंड उसकी पूरी जितनी भी हेल्प लगती है मेरी तरफ से वो मैं करने को तैयार हूँ। बस कंडीशन ये है कि आपने सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन दबाई हो एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मेरा नाम याद रख लेना, मेरा नाम है पलाश एंड मैं रोज़ इस चैनल पर एक वीडियो ज़रूर लेकर के आता हूँ आप लोग के हेल्प के लिए। एंड प्रिपरेशन कैसे करनी है महापैक से, उसके ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर के आप चेकआउट ज़रूर कर लेना, वो भी आपके बहुत काम आएगी। ऑलराइट, बाय बाय।